ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले दोबारा से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। कोड स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मंडी में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने उखाड़ी भांग, समाज को दिया नशा मुक्ति का संदेश। मंडी वल्लभ महाविद्यालय में एबीवीपी ने की भूख हड़ताल, विश्वविद्यालय से की परिणामों के पुनर्मूल्यांकन की मांग। वन महोत्सव में पौधारोपण अभियान के तहत आहला क्षेत्र में स्कूली छात्रों द्वारा किया गया पौधारोपण। हमीरपुर में अब लोक मित्र केंद्र में बनाए जा रहे हैं आधार कार्ड, लोगों को अब नहीं खड़ा रहना पड़ेगा लाइनों में। शहर में सौंदर्यकरण के नाम पर दुकानों की पटरियों पर रखे सामान के चालान काटने से गुस्साए व्यापारियों ने बुधवार को रोष रैली निकाली और व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल पंचायती राज मंत्री और डीसी मंडी से मिला और अपनी मांगों व अधिकारियों की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत करवाया। मंडी व्यापार मंडल के महासचिव हरमीत सिंह बिट्टू ने बताया कि व्यापारियों ने पंचायती राज मंत्री को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। उन्होंने मांग की है कि पटरियों पर पड़े हुए सामान का चालान न काटा जाए और जिन व्यापारियों के पूर्व में चालान काटे गए हैं उन्हें रद्द किया जाए। फुटपाथ और दुकान के बीच में पीली लाइन लगाकर स्थान चिन्हित किया जाए, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ व्यापार मंडल के 3-4 प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं, ताकि भविष्य में जो भी निर्माण कार्य होने हैं उनको व्यापारी वर्ग को विश्वास में लेकर किया जाए। हम लोग मंत्री महोदय के पास गए, हमने अपना 4 सूत्रीय कार्यक्रम रखा। पहला ये था कि जो भी इन दिनों में चालान हुए हैं उनको वापस लिया जाए। दूसरा ये था कि जो भी ये कार्रवाई चली हुई है इसको बंद किया जाए। तीसरा ये था कि इसमें हमें येलो लाइन देके मार्किंग की जाए कि हमारा जो है जहाँ पटड़ी और सड़क के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है पेडेस्ट्रियन बनने के बाद, वहाँ पे येलो लाइन देके हमें ये सुविधा दी जाए भी ये इसके आगे का एरिया जो है वो आपका है, इसके आगे चालान नहीं होगा। चौथा ये था कि जो भी कमेटी आपकी इस तरह की बनती है व्यापारियों पे कार्रवाई करने के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिकली उसमें व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि होने आवश्यक हैं, नहीं तो किसी भी ऐसी कमेटी के बनने का और उसकी कार्रवाई का पुरजोर विरोध भविष्य में भी होगा। लेकिन डीसी साहब की तरफ से और मंत्री महोदय की तरफ से ये पूर्णतः आश्वासन दिया गया है कि एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जिसमें व्यापारियों के प्रतिनिधि होंगे, मंत्री महोदय खुद उसमें होंगे कमेटी में, उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनेगी और उसमें जिला अधिकारी भी शामिल होंगे। डीसी साहब उस कमेटी को फॉर्म करेंगे। व्यापारी वर्ग 4 या 5-10 कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। डलहौजी वन मंडल के अंतर्गत वन महोत्सव में पौधारोपण अभियान के तहत आहला क्षेत्र में स्कूली छात्रों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में वन विभाग व शिक्षा विभाग के संयुक्त सहयोग से किया गया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के उपमंडलीय अध्यक्ष एवं JIMC डलहौजी अनीश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डलहौजी वन मंडल के अंतर्गत वन महोत्सव में पौधारोपण अभियान के तहत आहला क्षेत्र में स्कूली छात्रों द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण के उपमंडलीय अध्यक्ष डलहौजी अनीश कुमार ने कहा, इस कोर्ट की सुपरविजन में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा काम है। उन्होंने कहा कि न केवल स्कूली छात्रों को बल्कि हर किसी को कम से कम अपनी जिंदगी में एक पौधा लगाना चाहिए, ताकि हम पर्यावरण का बचाव कर सके। उन्होंने इस काम के लिए वन विभाग का धन्यवाद किया। इस दौरान DFO राकेश कटोच ने उन्हें पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि ने देवदार का पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने इस सफल पौधारोपण कार्यक्रम के लिए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ की। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के बाद बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी दी गई। आज हमने माननीय DFO साहब और तिब्बती स्कूल के बच्चों की सहायता से यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी ने भी हमें डायरेक्शंस दी थी कि इस तरह से हर एक जगह पे हम ये लोग कर रहे हैं, मतलब कोर्ट की सुपरविजन में ये काम किया जा रहा है और बहुत अच्छा काम है। बल्कि हम सभी लोगों को, ना कि स्कूल के बच्चे बल्कि हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम अपने बर्थडे वाले दिन एक पौधा लगाना चाहिए, ताकि हम लोग अपने पर्यावरण का
बचाव कर सकें और अल्टीमेटली यही हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ DFO साहब का जिन्होंने पेन ली और सारे बच्चों को यहाँ पे बुलाया, साथ में हम लोगों को भी शामिल किया इस प्रोग्राम में और कम से कम सभी के हाथों एक एक पौधारोपण किया। मैं शुक्रगुजार हूँ। डलहौजी के DFO राकेश कटोच ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत डलहौजी वन मंडल के अंतर्गत अब तक करीब 4 लाख पौधे रोपित किए गए हैं। वहीं पुराने रोपित पौधों का संरक्षण भी किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया कि लोगों को अपने जन्मदिन आदि पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बंदरों व अन्य प्राणियों के खाने के लिए भी पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम ये हिमाचल प्रदेश लीगल सर्विसेज, एजुकेशन डिपार्टमेंट और वन विभाग मिलकर कार्य कर रहा है। और आज के जो यहाँ के लोकल माननीय जज हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इस डिवीज़न में 12 तारीख से लगातार स्कूलों में हो रहा है, पर आज हमने जो पौधा रोपित हुआ है वो जो यहाँ के लोकल माननीय जज हैं उनके माध्यम से हमने एक पौधा रोपित किया है बच्चों के साथ। और लगभग इस डिवीज़न के अंदर इस समय तक 4 लाख पौधे रोपित हो चुके हैं। और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जंगलों के संरक्षण व संवर्धन की तरह ऐसे कार्य करते रहें। और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम एक प्रण लेके चलें कि जब भी कोई जन्मदिन हो, शादी हो, तो उसमें एक एक पौधा रोपित करें और सुरक्षित करें, तभी इन जंगलों को हम आगे बढ़ा पाएंगे और ये हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। वीरवार को भारतीय जनता पार्टी के लीगल अफेयर कमेटी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र गुलेरिया ने मंडी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में नरेंद्र गुलेरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के MLA द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की गई, उसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। फेसबुक में नीरज भारती, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक MLA है और हिमाचल प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव है, उनके द्वारा अशोभनीय, निंदनीय और गैर कानूनी जो उन्होंने फेसबुक पे अपडेट स्टेटस किए हैं या कमेंट्स किए हैं, उन सब को मद्देनज़र देखते हुए आज हमने मंडी में माननीय CGM साहब की अदालत में कंप्लेंट फाइल की है। एक एप्लीकेशन दी है कि थाना सदर SHO को ये डायरेक्शन की जाए कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री न होकर पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं। उनके खिलाफ अशोभनीय व निंदनीय टिप्पणियां करना अपने आप में गैरकानूनी है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए के चैनल। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ के सचिव लवण ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ ने जिलाधीश मंडी और SP मंडी और EO मंडी को ज्ञापन दिया है और जिला प्रशासन द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाकर फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, उसकी सराहना की है। इससे लोगों को और उपभोक्ताओं को चलने की सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ ने एक ज्ञापन आज जिलाधीश मंडी, SP मंडी और EO जो म्यूनसिपल कमेटी के हैं उनको ज्ञापन सौंपा है कि ये जो मंडी शहर के अंदर जो दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे जो है थड़े जैसे बना के उसका एक्सटेंशन कर रखा है, कई जगह वो सीमेंट के बना रखे हैं, कई जगह लोहे से बना रखे हैं और कई जगह जो है दिन के टाइम वो सामान वगैरह जो हैं वो सड़क पे बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से जो सड़कें और गलियां हैं वो संकरी हो जाती हैं और जिससे चलने फिरने वाले जो लोग हैं, पैदल यात्री हैं और ख़ासकर जो सामान खरीदने जो बाज़ार में लोग आते हैं उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। खासकर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, हमेशा हमारे को डर लगा रहता है कि पीछे से ना जाने कोई गाड़ी हमारे पैर पे चढ़ जाए या हमारे पीछे से हमारे ऊपर चढ़ जाए।
वीरवार को मंडी वल्लभ महाविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रूसा और खराब परिणामों के विरोध में 1 दिवसीय भूख हड़ताल की और विश्वविद्यालय से पुनर्मूल्यांकन किए जाने की मांग की। मंडी विभाग के एबीवीपी के संगठन मंत्री रितेश शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश के महाविद्यालयों में जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें बहुत त्रुटियां देखी गई है और पूरे प्रदेश में शिक्षा पद्धति चरमरा गई है और छात्रों में जो भय का वातावरण है, विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करती है। उसी के चलते एबीवीपी महाविद्यालय में भूख हड़ताल कर रही है। रितेश शर्मा ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन किए जाने की मांग को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर इस प्रदेश के अंदर बैठ गई है। विद्यार्थी परिषद की मांग ये है कि थ्योरी प्लस जो CCS है, कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट, उसको जोड़ के 35% जो असेसमेंट जो होनी चाहिए, विद्यार्थी परिषद की प्रथम मांग है। क्योंकि पहले 35% जो परसेंटेज वाला स्टूडेंट जो पास होता था, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या किया कि 45% वाला स्टूडेंट को पास किया, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट जो खराब है। दूसरी बात, विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ये करता था कि थ्योरी में अगर स्टूडेंट पास होता था तो थ्योरी में पास होने के साथ उसे थ्योरी में पास होना जरूरी नहीं था, असेसमेंट में पास करके उसको पास हो जाता था। परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसा किया कि थ्योरी में पास होगा तभी उसकी असेसमेंट जुड़ेगी। तो विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग करती है कि जल्द ही इसमें पुनर्मूल्यांकन इसका किया जाए और जो पिछले आधार पर रिजल्ट जो निकाला जाए। दूसरी इसमें बात यह है कि जब से रूसा सिस्टम प्रदेश के अंदर आया तब से ये प्रदेश सरकार जो मौन धारण करके बैठी। आज स्टूडेंट को इतनी दिक्कत है, परंतु ये प्रदेश सरकार हो, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, कोई भी रूसा सिस्टम के अंदर कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है और आने वाले समय में अगर इसके कोई सुधार नहीं हो तो विद्यार्थी परिषद कड़ा रुख अपना के MLA और MP जो भी हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के MLA MP, विद्यार्थी परिषद का पुरजोर जो घेराव करेगी और इसका विरोध करेगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जहां प्रदेश भर में भांग उखाड़ो अभियान चलाया गया है, वहीं वीरवार को मंडी में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर के आसपास लगे भांग के पौधों को उखाड़ा और समाज को नशा मुक्ति का संदेश दिया। नशा एक सामाजिक बुराई है और प्रदेश भर में भांग उखाड़ो अभियान के द्वारा समाज को नशा मुक्त करने का संदेश दिया जा रहा है। विद्युत विभाग के डिवीजन 1 के SDO JN गौर ने कहा कि प्रदेश सरकार के आदेशानुसार भांग उखाड़ो अभियान के तहत जेल रोड सेक्शन, मंगवाई सेक्शन, सेरी सेक्शन और लोकल सेक्शन के कार्यालयों के आसपास से भांग के पौधों को उखाड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से बचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है। मैं JN गौड़, SDO इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन 1। हमारे जो सरकार द्वारा आदेश हुए हैं जो कि भांग और दूसरे जो पेड़ हैं वो जो हमारे सराउंडिंग में कहीं लगे हैं उनके उखाड़ने के लिए बहुत सराहनीय कदम सरकार ने उठाया हुआ है। और इस पद के ऊपर हमें जो डायरेक्शन SM साहब ने दी थी वो 22/8/2016 से 5/9/2016 तक जो भी सराउंडिंग जो ऑफिस के किनारे पे या कहीं सेक्शन के किनारे पे जो भांग के पेड़ लगे हुए हैं उन्हें उखाड़ दिया जाए। तो इसके तहत हमने आज मैक्सिमम अपने न्यू रोड सेक्शन से कम कोई 30 किलो भांग के भुट्टे जो वहाँ से उखाड़े गए। वैसे ही मंगवाई सेक्शन से 50 किलो के करीब भांग वहाँ से उखाड़ी गई। वैसे ही हमारे जो शेरी सेक्शन में जो पड़ती है उसमें भी हमने कोई 30 किलो भांग के पौधे उखाड़े हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने ऑफिस में इकट्ठा करके हम उसको यहाँ पर आकर के जितने हमारे ऑफिस के वर्कर्स हैं सभी इसको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करेंगे। ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे जो है इवन मैं कहता हूँ कि भारत में जो बच्चे हैं वो अच्छे उसमें जाएंगे और कोई भी ऐसे नशे की तरफ जो ऐसे किसी का भी ऐसा ये नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हमीरपुर जिला में लोगों को लाइनों में खड़े रहना पड़ता था आधार कार्ड बनवाने के लिए, जिसके 2 सेंटर हमीरपुर में चल रहे थे, जहां पर लोग सुबह से ही लाइन में लग जाते थे और पूरा दिन लग जाता था। और अब लोकमित्र केंद्र में बनाए जा रहे हैं आधार कार्ड, जहां लोगों को 1 घंटे में बनाकर भेज दिया जाता है। ये जानकारी लोकमित्र संचालक राम प्रकाश कालिया ने दी। सर यहाँ पे ऐसे है कि
इसका जो है अभी जनता को इतना पता नहीं है, क्योंकि जितने भी आते हैं सब डीसी ऑफिस में ही आते हैं। वही पुराना आधार कार्ड केंद्र है, ये नया नया है, इस करके यहाँ लोगों को जो है पता नहीं है। तो क्या जहाँ जो डीसी ऑफिस में कोई फ़र्क है या कुछ सेम ही आधार बना जाते हैं? इसमें कोई फर्क नहीं है, वो भी CSC के थ्रू है, हम भी CSC के थ्रू हैं। आपके केंद्र में कब से कब तक सेवाएं दी जा रही हैं? हम जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक भी सेवा देते हैं। उनका दस्या तो डलहौजी वन मंडल के अंतर्गत वन महोत्सव में पौधारोपण अभियान के तहत आहला क्षेत्र में स्कूली छात्रों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में वन विभाग व शिक्षा विभाग के संयुक्त सहयोग से किया गया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के उपमंडलीय अध्यक्ष एवं JIMC डलहौजी अनीश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डलहौजी वन मंडल के अंतर्गत वन महोत्सव में पौधारोपण अभियान के तहत आहला क्षेत्र में स्कूली छात्रों द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण के उपमंडलीय अध्यक्ष डलहौजी अनीश कुमार ने कहा, इस कोर्ट की सुपरविजन में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा काम है। उन्होंने कहा कि न केवल स्कूली छात्रों को बल्कि हर किसी को कम से कम अपनी जिंदगी में एक पौधा लगाना चाहिए, ताकि हम पर्यावरण का बचाव कर सके। उन्होंने इस काम के लिए वन विभाग का धन्यवाद किया। इस दौरान DFO राकेश कटोच ने उन्हें पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि ने देवदार का पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने इस सफल पौधारोपण कार्यक्रम के लिए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ की। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के बाद बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी दी गई। आज हमने माननीय DFO साहब और तिब्बती स्कूल के बच्चों की सहायता से यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी ने भी हमें डायरेक्शंस दी थी कि इस तरह से हर एक जगह पे हम ये लोग कर रहे हैं। मतलब कोर्ट की सुपरविजन में ये काम किया जा रहा है और बहुत अच्छा काम है। बल्कि हम सभी लोगों को, ना कि स्कूल के बच्चे बल्कि हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम अपने बर्थडे वाले दिन एक पौधा लगाना चाहिए, ताकि हम लोग अपने पर्यावरण का बचाव कर सकें और अल्टीमेटली यही हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ DFO साहब का, जिन्होंने पेन ली और सारे बच्चों को यहाँ पे बुलाया, साथ में हम लोगों को भी शामिल किया इस प्रोग्राम में और कम से कम सभी के हाथों एक पौधा रोपण किया। मैं शुक्रगुजार हूँ। डलहौजी के DFO राकेश कटोच ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत डलहौजी वन मंडल के अंतर्गत अब तक करीब 4 लाख पौधे रोपित किए गए हैं। वहीं पुराने रोपित पौधों का संरक्षण भी किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया कि लोगों को अपने जन्मदिन आदि पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बंदरों व अन्य प्राणियों के खाने के लिए भी पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम ये हिमाचल प्रदेश लीगल सर्विसेज, एजुकेशन डिपार्टमेंट और वन विभाग मिलकर कार्य कर रहा है। और आज के जो यहाँ के लोकल माननीय जज हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इस डिवीज़न में 12 तारीख से लगातार स्कूलों में हो रहा है, पर आज हमने जो पौधा रोपित हुआ है वो जो यहाँ के लोकल माननीय जज हैं उनके माध्यम से हमने एक पौधा रोपित किया है बच्चों के साथ। और लगभग इस डिवीज़न के अंदर इस समय तक 4 लाख पौधे रोपित हो चुके हैं। और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जंगलों के संरक्षण व संवर्धन की तरह ऐसे कार्य करते रहें। और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम एक प्रण लेके चलें कि जब भी कोई जन्मदिन हो, शादी हो, तो उसमें एक पौधा रोपित करें और सुरक्षित करें, तभी इन जंगलों को हम आगे बढ़ा पाएंगे और ये हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए के चैनल के साथ। नमस्कार। मंडी में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने उखाड़ी भांग, समाज को दिया नशा मुक्ति का संदेश। मंडी वल्लभ महाविद्यालय में ABVP ने की भूख हड़ताल, विश्वविद्यालय से की परिणामों के पुनर्मूल्यांकन की मांग। वन महोत्सव में पौधारोपण अभियान के तहत आहला क्षेत्र में
स्कूली छात्रों द्वारा किया गया पौधारोपण। हमीरपुर में अब लोक मित्र केंद्र में बनाए जा रहे हैं आधार कार्ड। लोगों को अब नहीं खड़ा रहना पड़ेगा लाइनों में।